नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए हैं सांखोल के प्राइमरी स्कूल में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सांखोल में स्थित प्राइमरी स्कूल है, जहां पर विद्यादान महादान के ऊपर एक प्रोग्राम है। इसके लिए हम लोग कवर करने के लिए आए हैं। कैरियर बिल्डिंग के ऊपर में ये प्रोग्राम है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रोग्राम है आज। तो विद्यादान महादान प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले अजय गरेवाल जी ने बच्चों को क्या क्या बताया इस प्रोग्राम में। आइए हम लोग इस प्रोग्राम को विस्तार से जानते हैं और सुनते हैं कि सर ने बच्चों को किस तरह। 10वीं और 12वीं क्लास में हो और आप इसी में एक 2 मिनट दीजिए भी बस। आप समझोगे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए तो टीचर खड़े रहते हैं, क्योंकि पैसा देता बहुत बड़ा फीस के रूप में। ऐसा नहीं, सरकारी में भी खड़े रहते हैं, नो डाउट है, परंतु सबसे ज्यादा जरूरत होती है 10वीं और 12वीं के बाद। हम क्या करें भाई, 12वीं कर ली, कॉलेज कर लिया, फिर क्या करेंगे। आज बहादुरगढ़ के आसपास के सारे सांखोल गांव के आसपास के हो, किसी भी कोचिंग में जाओगे ना, बिना पेपर मतलब कि कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, कोचिंग संस्थान में जाते हो ना आप, फीस भी 10-12 हजार रुपये है। अपने घर वालों की पॉकेट में देखो, नहीं मिलते भाई। यदि मिलते होते तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते हम सारे के सारे। तो आप लोगों को हम कोई एहसान नहीं कर रहे, आप हमारे छोटे हो, आप हमारा साथ दो बस। मैं खुद दिल्ली पुलिस में हूँ, हमने कम से कम 8 साल हो गए हैं फ्री में बच्चे पढ़ाते। 3000 से ज्यादा बच्चे बहादुरगढ़ के आसपास के दिल्ली पुलिस और अदर सर्विस में नौकरी लगवा चुके हैं। आप लोग ये सोचते होंगे कि ये भाई तो ना वैसे ही बोलता होगा। एक काम कर लेना बस, फोन सबके पास है, मेरा नाम अजय गरेवाल है, और आप गूगल पर जाकर गूगल पर अजय गरेवाल दिल्ली पुलिस लिख लेना। सारी न्यूज चैनल जितने भी है, सारी खबर आज तक से लेकर न्यूज 18 तक। जिंदगी भी दरीचा बहुत बड़ी एंकर है, तो कौन बनेगा करोड़पति में बैठती है वो। आप जिंदगी भी दरीचा का एपिसोड पहला मुश्किल से 1 हफ्ता पहले शुरू करके गई है। कौन बनेगा करोड़पति से ऊपर आ चुका है, सिर्फ किस लिए, अब ये बच्चों को पढ़ाता पुलिस वाला है कोई। और आज आपके गांव के आदमी हमारे साथ खड़े, सरपंच साहब खड़े हैं, हम सबकी एक बस एक वो है, नहीं तो जेब में पैसे किसको बुरा लगेंगे भाई। और पुलिस वाला तो खासकर आज के दौर में, रियलिटी बात बताओ, आज के दौर में जिसका विरोध है उसने मतलब किए है। मैं तो आपके गांव का भी नहीं हूँ, अगले भाई आपके गांव का हूँ, बहादुरगढ़ रहता हूँ, मेरा तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पर आपकी तरह ही बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं। यहाँ थाने के सामने भी हमने खोल रखा है, कोको सैलून के सामने, सिटी थाने के सामने है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। हरियाणा में सीटी आने वाला है, जिसकी 12वीं हो चुकी है उनके लिए बता रहा हूँ। दूसरी, कल का प्रोग्राम 10 बजे, ये मत सोचना मैं क्यों जाऊं, मैं तो पेपर दिया आया या दिया ही नहीं भाई। जीवन में कई बार है ना, आप जैसे युवाओं की हमें जरूरत है। अब हमारा मोरल डाउन हो गया था, हम भी हो रहा है कि बैठ जाएंगे। अब छोटे ना, मेरे 2 बच्चे हैं, ये दोनों यहाँ रख के हैं। ये सेंट थॉमस में पढ़ा है भाई, मेरा तो विरोध है, मैं तो पढ़ाऊंगा सेंट थॉमस में। अब जिसका पिताजी प्राइवेट सेक्टर में काम करे, बालक का क्या कसूर भाई। कल 10 बजे ध्यान से सुनना भाई, कल 10 बजे यूए स्कूल है, यहीं पर मिलते हैं सारे। दूसरी, आपका पुरस्कार जो प्रोत्साहन राशि वो, और यहाँ कोशिश करेंगे यहाँ के डीसीपी जो आईपीएस अधिकारी है उनको भी हम बुलाएंगे, और कल हम बात करेंगे 15, 20, 25 मिनट भाई 12वीं के बाद हम क्या पढ़े कि सरकारी नौकरी मिल जाए, तो कैसे हम एसडीएम बन जाए। आपको पता होगा ना, देखो एसडीएम डीसी का नाम सुना है कभी भाई, उनकी तोब है भी, राजा जैसी जिंदगी जीवे हैं, जैसा मन करे वैसा काम करेंगे। और हम लोग जैसे अब हैं, हाथ जोड़ते घूम रहे हैं, पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़ेंगे, कभी किसी के सामने जोड़ेंगे। तो 12वीं के बाद क्या करना वो हम बताएंगे। कल अपने माँ बाप ने जरूर ले आना, वो निकलेंगे नहीं, कल संडे है वैसे, काम पर भी छुट्टी मिलेगी। एक बार कहना पापा एक बार चालू तो सही, भविष्य का सवाल है, नहीं तो पता क्या करोगे, बाद और कॉलेज में एडमिशन ले लोगे 12वीं के बाद, सच्चाई है, या कोर्सपोंडेंस से ग्रेजुएशन करोगे, और कोई चारा है ही नहीं। और बीए करने के बाद क्या पता ही नहीं, 10-12 हजार रुपए कोचिंग वालों के पास जाओगे ही नहीं, तो भाई तुम मुर्गे जैसे लगोगे। 12 हजार रुपए जेब में डाले टाटा,
ना यकीन हो, नहीं आने वाला भविष्य बता रहा हूँ आपको, देख लेना कहीं पे भी जाके। और हमारा मनोबल आप हो, मनोबल मत तोड़ने, मतलब तोड़ना हमारा कि भाई आप बोलोगे हाँ भाई आप चलो हम खेलने की दिक्कत, आप कुछ देव आई दहान लेते तो बोने। तो कल है ना 10 बजे, और ये एक की जिम्मेदारी नहीं है भाई, ये लड़के लोग जितने भी खड़े हैं, बाकी ज्यादा मेरे बारे में देखना तो हमारे YouTube चैनल भी है, वो भी फ्री है सब, विद्यादान महादान के नाम पर। और वो देखकर अभी दिल्ली पुलिस में साफोल आपकी कोई जानकारी में भर्ती हो रहे हो ना, किसी से पूछ लेना जो ट्रेनिंग करता होगा। जे करीवाल आया था क्योंकि मैं उड़े पढ़ाया गुरुबाड़ में, मैं दिल्ली पुलिस में तो उड़े पढ़ा हूँ। 719 बालक गए हमारे, कल भी आज तक इतना बड़ा चैनल है। वो अंजना ओम कश्यप आने वाली है, उस दिन मैं मिल पाऊंगा आप लोगों से। अंजना ओम कश्यप कितनी बड़ी एंकर है भाई। मुद्दा सिर्फ इतना, कल आपने 10 बजे आना और अपने भविष्य के बारे में प्रश्न जरूर लिख के लेना। अब जी मैंने 10वीं कर ली, 12वीं करी, मैं साइंस का हूँ, मैं कॉमर्स का हूँ, मैं आर्ट का हूँ, मैं क्या करूँ, उसके बारे में बात करेंगे। अपने साथ में दे अपने एक भाई है, मेजर है सेना में, उनका भी तो एक्सपीरियंस है, मेजर बने किस तरह भाई, मैं भी तो बनूंगा ना, एनडीए में भी तो करूंगा, सीडीएस में भी तो करूंगा। पर हमने भी रही को ना, हम तो दौड़ में क्या भाज रहे हैं, 10वीं में नंबर आ गए, 12वीं में आ गए, कोई ना पूछ नंबर में। यूपीएससी आईएएस बनाने वाली संस्था कहती है सिर्फ 33% नंबर होना चाहिए। पर वह बात फिर कि पढ़ के इतनी मोटी मोटी किताब आवा सारी पढ़ने की थोड़ी है। तो कल जरूर आना भाई, सारे के सारे अपने माँ बाप ने लेकर आना, समझो मेरी बात। आप हर एक सर्टिफिकेट अपने बनवाए, ये भविष्य में भी काम आओगे। खड़े अभी हम उधर प्रतियोगिता भाग लिया, और नहीं तो तुमने सारी बात का बताया कि वो स्कूल आ रही है बेच रही है, अगा जो भाई हमारी कोचिंग में आज नीट करावांगे, IIT करावांगे, फलाना करावांगे, वे भी प्राइवेट स्कूल में है, सरकारी में तो वे भी ना आते। अब नहीं तो 2 साल पीछे पछताओगे तो 10वीं में है वो 12वीं में फिर वही सोचेगा मैं क्या करूँ। और 12वीं में जो बैठे हैं, 11वीं में जो लड़का है वो ये सोचेगा भाई हमने भी सरकारी नौकरी चाहिए ना, इतनी फैक्ट्री एरिया में ये बता भाई लड़के खासकर प्राइवेट नौकरी कौन सा करना चाह रहा है, कोई भी ना करना चाहता भाई। और दिल्ली पुलिस में लागना कौन सा चाह रहा है, देखा अरे लड़कियां तो ये पूछूं, पापा फैक्ट्री में जानते होंगे, प्राइवेट काम करते होंगे, ईमानदारी से बताइए। बहुत सारे सपने इसे नहीं होते, अब जो हमारे मर गए इच्छा हुई पर जेब देखनी पड़े, जी करे दूसरे की, अब भाई मैं इसकी ओड करूं पर क्या करे जी भाई ना है ब्यो ना। तो एक बात बताओ, हमने बढ़िया नहीं पेरेंट का जी करे, माँ बाप देखो लाग रहे हैं, फैक्ट्रियां जहाँ हैं जब जाकर गुजारा हो रहा है। आप क्या कहोगे, इससे तेरे साबत उम्र नु बनाओगे, 2 रुपये दे दे, 10 रुपये दे दे ना भाई, हम नौकरी लगा। और मानो मेरी बात है, मार पे हमने ये भी पता है जितने तुम खड़े हो कुछ आवेंगे कुछ ना आवेंगे, कुछ सीरियस बात में लेंगे कुछ ना भी लेंगे, पर एक ने भी ले ली ना तुम्हारी मेहनत सफल। एक भी सीरियस हो गई, हम लेकर ध्यान सीटी आओगा हरियाणा में, ये बिना नौकरी है नहीं, सीटी बिना हम कराएंगे भाई, 101% कराएंगे। हमारे छोटे हो तुम, ठीक है ना, साथ दोगे भाई। और अपने आसपास में भी बताइए नूना है कहते भाई एक बार चल रहा शरीर कई करके आ रहा है, घर के ना माना रहे, कहेंगे हाँ करना फालतू मेरा काल का बालक है, ऐसे बोल देते होंगे ना, कल की है तुझे, उनसे कहते घना नहीं सिर्फ 1 घंटा बैठ जाओ, सत्संग बना बैठाते हैं, गुरु की कथा होना है ना, भविष्य की बात चल रही है, गुरु की कथा भी तो सुना है लोग, हमने नहीं करना। तो भाई कल 10 बजे ना आप लोगों ने आए, आप लोगों का धन्यवाद। पर है ना यह मुहिम हम शुरू की है, हमारे साथ खड़े हो ना भाई, कौन कौन खड़े ऊपर, छोटे भाई इस बात का ध्यान देना, किसी भी चीज की शुरुआत है ना, सुनो भाई, शुरुआत बातचीत नहीं भाई, शुरुआत हमेशा छोटे बच्चों से होती है। हम बदलाएंगे साफोल, सारे मिलकर साफोल छोड़ो, अपने बाप की दशा जरूर बदलाएंगे। मेरा बाबू नौकरी का है प्राइवेट, मैं छुटवाऊंगा भाई, अब पापा तू बैठ, इतनी छोरी कमाओगी, गलत तो नहीं है। अरे वो ना तो थोड़े दिन पीछे मिला के कहेंगे खाली तो बढ़िया होगी, ब्याह दो, और कुछ चारा नहीं हो तो कहने पर डाके भाई, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं भाई, और कुछ बच्चों जो आप इकट्ठे आए थे जहाँ से, देखो जिम्मेवारी के साथ लेके आए थे, सुबह आराम से पेरेंट्स साथ में है तो उनके साथ जाना, ठीक है, बिल्कुल तो जिम्मेदारी के साथ अपने आराम से सीधे घर जाना, ठीक है। आप लोगों की जिम्मेदारी है हमारे पर, है ना, आराम से सीधे घर जाना। और कल सुबह जैसे सर ने बताया अपने 10 बजे पेरेंट्स के साथ आ जाओ, ठीक है। सर्टिफिकेट सबका है जैसे आपको बताया था, और
पहले 10 जो प्रथम 10 आएंगे उनको स्पेशल इनाम, ठीक है। बाकी सर ने बताया भाई एक बात यही होगा। और दूसरी बात, यहाँ इनाम की दौड़ तो है नहीं, यहाँ तो भविष्य की दौड़ है भाई। यूँ आपने कि इस बहाने हम इकट्ठे हो गए और भविष्य की दौड़ यह है कि बात यह ना है कि मैं 2100 रुपये लाऊंगी, बात गाँव से मुद्दा ही हो। मेरा जीवन आगे की है, मेरे जीवन में तो मैं प्राइवेट नौकरी करूँ, कम तो कितने कमाते हो? 10-12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये आपके पिताजी। पर हम बदलेंगे तो कहना भाई हम तारे बड्डे भाई तुम्हारी छोटी बहन, ठीक है ना। चलो भाई, बाकी सब हो ना किसी ने। तो आज मेरे कहे थे, मेरा नाम अजय ग्रेवाल है, अजय ग्रेवाल दिल्ली पुलिस। गूगल पर देखना भाई, एक बार सर्च करके, भरोसा आएगा ना, फिर मजा आएगा। और आज अभी आपको बताते हैं कि किस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, तो हम थोड़े से भी करते हैं, फिर कर देंगे। वेलकम टू अजय ग्रेवाल हाथों की पावन भक्ति। बच्चों, आप लोग से मैं पहले बहुत बच्चों से तो मिला हूँ, लेकिन मैं आपको छोटी एक बात बताऊंगा कि ऐसे अपॉर्चुनिटी जिंदगी में बहुत कम आती है जहाँ आपको कोई मार्गदर्शन मिले। सिर्फ कमी एक ही होती है मार्गदर्शन की। कैपेबिलिटी आप बच्चों सभी में है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। कैपेबिलिटी सब में, क्षमता सभी में है, सब कर सकते हो। और किस किस फील्ड में अंदर कैसे कैसे जाना है बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेंगे वो बिल्कुल ग्रेवाल साहब ठीक बता रहे हैं। और किसी को डिफेंस फोर्सेज में जाना है, लड़कियां भी आजकल हमारे ऑफिसर्स भी बन रही हैं, जवान भी बन रहे हैं, एयरफोर्स में भी जा रही हैं, नेवी में भी जा रही हैं। लड़कियों को और लड़कों को अगर डिफेंस के बारे में किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, कभी भी बुक्स वगैरह, कोचिंग कुछ भी चाहिए, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम ऑलवेज देयर। मेरा फ़ोन नंबर मैं आप लोगों को सबको शेयर कर दूंगा, आप कभी भी पूछ सकते हैं, ग्रेवाल साहब से पूछ सकते हैं। सेकेंडली, बच्चों को हेल्थ डिपार्टमेंट में, नर्सिंग में और बहुत से ऐसे डिफरेंट वैराइटीज, कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आप प्लान कर सकते हैं और आपको अपनी मेहनत के दम पे आपको वहाँ जॉब इमीडिएटली मिल जाएगी। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन हैं, कुछ तरीके हैं। लड़के भी उस डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी हैं जो पता नहीं है आपको, वो अब हमारे साथ कांटेक्ट होगा तो हम आपको अलग अलग बच्चे की अलग अलग, किसी बच्चे की साइंस में रुचि है, किसी की आर्ट्स में, किसी की फील्ड एंड क्राफ्ट में, किसी की मेडिकल साइड में है, तो सबकी अलग अलग रुचि हैं, अलग अलग हिसाब से है। तो बच्चों, आप अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपको आगे जाकर के बेनिफिट रहेगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इस स्कूल के शिक्षक और मेरी संघर्षशील कमेटी, बेटा हम लोग सभी मिलकर और आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़े और आप बढ़ सकते हो। क्या है हमें भी नहीं मालूम होता था ग्रेजुएशन करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे। और आपके बीच में तो इतने अच्छे इंसान खड़े हैं ग्रेवाल जी, वो आपको कोई भी उनका नंबर ले सकते हो, पूछ सकते हो कि मेरे ये क्वालिफिकेशन है और मैं क्या करूं सर, और किस तरफ जाऊं, कौन सी फील्ड में जाऊं, ये आपको गाइड करेंगे पूरा अच्छी तरह, निस्वार्थ गाइड करेंगे। इन्होंने बहादुरगढ़ में पिछले 10 साल से कम कई 100 नौकरियां बच्चों को लगवाई हैं, जो इनके सब और निःशुल्क लगे, कोई पैसा नहीं। कितने बड़े आदमी, कितने जो समाज के लिए कितनी ऊंचा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप हम सब गरीब घर से, कोई बड़ा आदमी नहीं है, किसी का बाप फैक्ट्री नहीं लगा रखा, सब कोई 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, तो बड़ी मुश्किल से बेटा गुजारा होता है। तो हम चाहते हैं कि आप में से 10, 20, 50 बच्चे ऐसे हो जिनको जॉब मिले और जो आगे बढ़े। तो बेटा कल 10 बजे आप सभी आइए और अपने पेरेंट्स को लेके आइए। कोई मोटिवेट ना करे, कहे कि नहीं जाना, लेकिन पापा प्लीज एक बार चलो, 1-2 घंटे का काम है, यहाँ आपको अच्छा ही मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ होके नहीं जाओगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कल 10 बजे आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए और अपने काम किस उपलक्ष्य में आए हैं बताइए ज़रा सर। नमस्कार जी, मेरा नाम अजय ग्रेवाल है और मैं दिल्ली पुलिस में कार्यरत हूँ। हम पिछले 8 साल से बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, जो ज़रूरतमंद और गरीब बच्चे उनको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अब तक 3000 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि हमारा मानना ये है कि विद्या पर किसी का भी अधिकार पैसे वालों का नहीं है, हमारा भी है। और उसी मुहिम के अंतर्गत मैं बताऊं, अभी तक 3000 बच्चे हमारे सरकारी नौकरी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, TGT, PGT
और क्लर्क वगैरह में जा चुके हैं और 719 बच्चे तो अब गए हैं 1 जुलाई को जो है। और इसी कारण यदि आपको मेरे बारे में ज़्यादा जानना है तो आप गूगल करना अजय ग्रेवाल दिल्ली पुलिस लिख के, बहुत सारी चीज़ें आपने वहाँ पर मिलेगी। फ़ोन नंबर भी बोलिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9015 92 18 16। तो कल आप लोग इसके उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम आगे है जी, आज हमने कंपटीशन कराया गांव साखोड़ के अंदर जो है। हाँ जी। कल उन बच्चों का पुरस्कार वितरण है और उनके भविष्य के बारे में कि आप 10वीं और 12वीं के बाद क्या करें, कौन सी स्ट्रीम लें जिससे गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल पाए जो है। तो कितने बजे है सर? वो कल 10 बजे है। ठीक है, तो आप लोगों से अपील है कि आप अपने बच्चों को लेकर जरूर आना। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह अजय ग्रेवाल जी ने विस्तार पूर्वक सारे स्कीम के बारे में समझाया। तो जो कोई भी विद्यार्थी इस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं वो कल सांखोल 10 बजे प्राइमरी स्कूल में पहुंच सकते हैं या फिर अजय ग्रेवाल जी के नंबर पे कांटेक्ट करके भी उनसे सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद, बने रहें।